क्वेश्चन नंबर 3 बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब सॉल्व मत करना, ऐसे कंपेयर करना a1/a2 b1/b2 c1/c2। कंसिस्टेंट का मतलब है एटलीस्ट वन सोल्यूशन। इफ द लीनियर इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन देन द लीनियर टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। मतलब वन है, एटलीस्ट वन, मोर देन भी वन हो सकता है। मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो ये इंटरसेक्ट करेगा वन पॉइंट, तो वन सोल्यूशन हो गया, इट इज कंसिस्टेंट। समझ गया। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब टू लाइन्स आर कोइंसाइड विथ ईच अदर, ये भी कंसिस्टेंट। मेनी सोल्यूशन मतलब एटलीस्ट वन, मतलब एटमोस्ट बहुत सारे सोल्यूशन भी है। समझ गया ना? नहीं तो टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग और टू लाइन्स कोइंसाइड विथ ईच अदर, ये टू सिचुएशंस आर कंसिस्टेंट। अगर पैरेलल हो गया, टू लाइन्स आर पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, वही केस में इनकंसिस्टेंट आएगा। और एक बार समझाता हूं, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट इट इज कंसिस्टेंट। इफ टू लाइन्स कोइंसाइड विथ ईच अदर, एक के ऊपर चला गया दूसरा तो कोइंसाइड विथ ईच अदर मेनी सॉल्यूशन, ये भी कंसिस्टेंट। और इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देयर इज नो सॉल्यूशन, मतलब इट इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? तो चलिए करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला बिट। पहला बिट दिया है 3x + 2y, 3x + 2y इज इक्वल टू 5। अच्छा, इक्वेशन ये देखो, हम इक्वेशन जब a1 b1 c1 लेंगे, राइट साइड को 0 करेंगे। देखो राइट साइड में 5 है तो ये a1 आया, b1 आया, c1 कहाँ पे? तुम बोलोगे ये c1 है, c1 इधर आना चाहिए, लेकिन c1 इधर 5 है। जब तुम c1 5 लिखोगे तो रॉन्ग आएगा, इधर 5 आएगा तो -5 आएगा, तो c1 का वैल्यू -5 होगा। तो इक्वेशन को जब लिखोगे राइट साइड, इसी केस में a1 b1 c1 जब लोगे तो राइट साइड मस्ट बी 0। दैट इम्प्लाइज 3x + 2y, ये 5 इधर आया, +5 उधर था, इधर आया तो -5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1। अगेन सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y, 2x - 3y। देखो 2x - 3y इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7। ये भी a2 b2 c2 उधर है, c2 को इधर लाना पड़ेगा, तो 2x - 3y, ये +7 इधर आ गया तो -7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 1 में a1 b1 c1 मिल जाएगा, इक्वेशन 2 में a2 b2 c2 मिल जाएगा। लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या आएगा ना, a1 क्या है, इक्वेशन 1 यही है, a1 b1 c1। a1 है 3, b1 है a1, ये b1 है 2, c1 है -5। क्लियर है? a1 b1 c1 लिख दिया। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 का a2 b2 c2, a2 मतलब a2 इज इक्वल टू 2 और b2 ये -3 और c2 ये -7। क्लियर है? तो अभी निकालेंगे a1/a2 कितना आया, a1/a2 3, a1 का वैल्यू है 3, a2 का वैल्यू है 2, तो a1 का वैल्यू 3 और a2 का वैल्यू 2। क्लियर? एक ठो निकल गया। दूसरा b1/b2, b1 का वैल्यू है 2, तो b1 के बदले हमने 2 लिखा, b2 का वैल्यू -3 लिखा, तो ये b1/b2 ये हो गया क्या, 2/-3। यही पे देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 3/2, ये -2/3, दोनों तो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है,
तो A1 बाई ये 2/3, सर ये 3/2, ये -2/3, 3/2 -2/3 तो दोनों इक्वल नहीं है। तो A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। इफ A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 देन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट तो वन सोल्यूशन आ गया तो इट इज कंसिस्टेंट, वन सोल्यूशन एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो इट इज कंसिस्टेंट। देयरफॉर दैट implies A1 by A2 is not equal to B1 by B2. Here two lines are intersect at a point. मतलब one solution is there, one solution is there. If one solution is there, then it is the two equations are consistent. Two equations are, यही पे लिख देता हूं, ठीक है। therefore two equations are consistent to each other। क्लियर है, लिख लो, ये एक ही सॉल्यूशन आया, इट इज कंसिस्टेंट। अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड बिट। क्लियर, इरेज करें, लिख लिया, चलो इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट बिट जाएंगे। वही क्वेश्चन नंबर सेकंड का इक्वेशन 1 लिखो। 1 का A1 B1 C1 लो और इक्वेशन 2 लिखो। इक्वेशन 2 का A2 B2 C2 लिखो और A1 बाई A2 का वैल्यू निकालो, B1 बाई B2 का वैल्यू निकालो, C1 बाई C2 का वैल्यू निकालो और तीनों फॉर्मूला देखो ये इंटरसेक्ट ईच अदर होगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसाइड विथ ईच अदर। अगर कोइंसाइड भी करेगा तो भी मेनी सॉल्यूशन होगा, तो भी ये कंसिस्टेंट। ओनली पैरेलल केस में ये इनकंसिस्टेंट होगा, पैरेलल केस में। क्लियर है, चलो देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड बिट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड बिट। सेकंड बिट बोला है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। 8 को इधर लाना पड़ेगा, क्यों ना? c का वैल्यू अगर तुम 8 लिख दोगे तो रॉन्ग आ जाएगा। A1 B1 ये C1 8 नहीं है, -8 होगा। क्यों? इधर आएगा, राइट साइड 0 होना चाहिए। तो 2x माइनस 3y ये +8 इधर आया, -8 हो गया, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1। क्लियर है। नेक्स्ट इक्वेशन आया 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। दैट इम्प्लाइज 4x माइनस 6y, ये 9 इधर आएगा, इधर 9 प्लस था, इधर आएगा तो 9, -9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 में इक्वेशन होगा A1 B1 C1। A1 होगा 2, B1 होगा -3, C1 होगा -8। क्लियर है। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 में A2 B2 C2, तो ये A2 होगा 4, B2 होगा A2 B2 -6, C2 होगा -9। अभी चलेंगे। A1 बाई A2 कितना आया? A1 बाई A2, A1 का वैल्यू 2 है, लिख दिया।
A2 का वैल्यू 4 है, A2 का वैल्यू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 आ गया। क्लियर। अभी चाहेंगे B1 बाई B2, B1 बाई B2, B1 का वैल्यू है -3 लिख दिया, डिवाइडेड बाय B2, B2 का वैल्यू है -6, ये माइनस माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, मतलब ये देखो ये दोनों इक्वल आ गया। अभी जाएंगे C1 बाई C2, C1 बाई C2, C1 का वैल्यू है क्या -8, C2 का वैल्यू है -9, माइनस माइनस कट गया, 8/9। देखो ये दोनों तो इक्वल आ गया, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, लेकिन C1 बाई C2 के साथ इक्वल नहीं है, ये भी एक कंडीशन है। हियर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, ये दोनों बराबर है लिख दिया, लेकिन ये दोनों C1 बाई C2 के साथ नॉट इक्वल टू ए। क्लियर है। इसको याद करो कौन सा फॉर्मूला है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू अगर C1 बाई C2 है तो टू लाइन्स इस केस में पैरेलल टू ईच अदर। हियर टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर पैरेलल टू ईच अदर है, ये दोनों इक्वेशन बराबर पैरेलल है, तो कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो मीट नहीं करेगा, तो सॉल्यूशन कहाँ पे आएगा? दैट मीन्स नो सॉल्यूशन इज देयर, नो सॉल्यूशन इज देयर। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो ये इट इज टू इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। हियर देयरफॉर टू इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, टू इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। समझ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड बिट इनकंसिस्टेंट किस लिए आया, समझ गया? बिकॉज टू लाइन्स आर पैरेलल होगा तो ये सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्यूशन नहीं आएगा तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। लिख लिया, इरेज करें। अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इक्वेशन 1 लिखो, इक्वेशन 2 लिखो। इक्वेशन 1 का तुम पहला A1 B1 C1 निकाल लो, इक्वेशन 2 का A2 B2 C2 निकाल लो, और यही मेथड फॉलो करो, कंपेयर करो A1 बाई A2 कितना आता है, B1 बाई B2 कितना आता है, C1 बाई C2 कितना आता है, और A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 जो वैल्यू निकल आया है उसको कंपेयर करो, वही 3 फार्मूला से कौन सा फार्मूला वो आता है। क्लियर है? चलो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड बिट। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड बिट, क्वेश्चन नंबर 3 का बिट 3, और बिट 3 इक्वेशन है 3/2 इंटू एक्स, 3/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस 5/3y प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। 3/2x प्लस 5/3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। और ये 7 को इधर लाएंगे, A1 B1 C1 7 नहीं है, इधर आएगा तो -7 होगा C का वैल्यू। दैट इम्प्लाइजेस 3/2x प्लस 5/3y, ये +7 इधर आया तो क्या हुआ -7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट इक्वेशन आया 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ये आया 9x माइनस 10y, ये +14 इधर आएगा तो -14 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है। चलेंगे सेम फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन 1 में
A1 B1 C1, तो A1 इज इक्वल टू 3/2, B1 इज इक्वल टू 5/3 और C1 इज इक्वल टू -7। क्लियर? अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 A2 B2 C2, A2 आएगा 9, B2 -10 और C2 होगा -14। आ गया? देखेंगे A1/A2 का वैल्यू है 3/2 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू है 9, मतलब 9/1। क्यों लिखा? ये भी एक तो फ्रैक्शन है, ये भी एक तो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन को हम फिर उसका एक स्टेप आ गया। देखो A1/A2, A1 का वैल्यू है 3/2, ये डिवाइडेड को अगर इनटू करेंगे 1/9 आ गया। क्लियर? 3/2 इंटू 1/9 क्यों आया ना? A1 का वैल्यू है 3/2 डिवाइडेड बाई A2 वैल्यू का 9/1। A2 का वैल्यू 9, A2 का वैल्यू 9 दिया है, A1 का वैल्यू ये लिख दिया, A2 का वैल्यू 9 है, उसको भी फ्रैक्शन तरह लिखा। ये आया 3/2, ये डिवाइड लाइन है, ये डिवाइड, इसको इनटू किया तो ये 9/1 उल्टा हो गया, 1/9 हो गया। अभी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हुआ 1/6। तो A1/A2 का वैल्यू है 1/6। क्लियर है? यही पे लिख देता हूं, A1/A2 का वैल्यू है 1/6। क्लियर? अगेन B1/B2, B1 का वैल्यू कितना है? B1 का वैल्यू है 5/3 और B2 का वैल्यू है -10, मतलब -10/1 और 5/3 ये लाइन, मतलब ये डिवाइड, ये डिवाइड को अगर मैं इंटू कर दिया, ये 10/1 उल्टा हो गया, -1/10। क्लियर है? ये 5/3, B1 का वैल्यू है 5/3 लिख दिया और डिवाइड B2 का वैल्यू है -10, मतलब -10/1, -10/1 किस लिए लिखा? ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, कुछ सॉल्व करने जा रहे हैं। 5/3 रहा, ये जो डिवाइड लाइन हम इनटू किया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, -10/1 था, -1/10 हो गया, -10/1 रेसिप्रोकल। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ गया 1/6, माइनस है ना, -1/6। क्लियर है? तो इसको यही पे लिख दिया, B1/B2 इज इक्वल टू -1/6। देखो A1/A2 जो है B1/B2 मतलब क्या है? इक्वल नहीं है। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, ये +1/6, ये -1/6, +1/6 -1/6 दोनों बराबर नहीं है, +5 -5 दोनों बराबर नहीं है, वैल्यू वाइज सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अलग है, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है। क्लियर है? तो ये अगर दोनों नहीं इक्वल नहीं है तो टू लाइन्स इंटरसेक्ट। फॉर्मूला लिखेंगे हियर, इसको इरेज करता हूं यहीं पे, देखो हियर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखो हियर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखो A1/A2 1/6, B1/B2 -1/6, 1/6 -1/6 दोनों इक्वल नहीं है। तो ये दोनों इक्वल नहीं, मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला है, इस कंडीशन में टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। हियर टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। अगर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट किया मतलब एक इक्वेशन इधर गया, दूसरा लाइन इधर गया, तो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट किया मतलब वन सॉल्यूशन आ गया, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आएगा, मतलब ये कंसिस्टेंट है। तो टू लीनियर इक्वेशंस आर
इंटरसेक्ट कर गया, मतलब वन सॉल्यूशन आ गया। तो कंसिस्टेंट टू ईच अदर, कंसिस्टेंट टू ईच अदर, क्लियर है। तो 3i आ गया कंसिस्टेंट टू ईच अदर, समझ गया। अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, आई भी मतलब वही क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ बिट। इरेज करें, लिख लिया, चलो क्वेश्चन नंबर 4th बिट का वही लिखो, इक्वेशन 1 लिखो, 2 भी लिखो, और 1 में a1 b1 c1 उठाओ, इक्वेशन 2 में a2 b2 c2 उठाओ, और दोनों में a1 बाई a2 निकालो, b1 बाई b2 निकालो, और c1 बाई c2 भी निकालो। देखो ये 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, फॉर्मूला डालो, 2 लाइन इंटरसेक्ट है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। अगर पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी 2 केस कंसिस्टेंट होगा, क्लियर। अभी जाएंगे, देखो क्वेश्चन नंबर आई भी, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th बिट आई भी। 2 इक्वेशन क्या दिया है, 5x - 3y = 11, 5x - 3y = 11। इसको 11 उधर है, a1 b1 तो है, लेकिन c1 + 11 नहीं है, इधर आएगा तो -11 होगा, तो c1 का वैल्यू है -11। अगर +11 तुम लोगे तो आंसर गलत आएगा, क्लियर है। देखो ये होगा 5x, इसको 11 को इधर लाएंगे, 5x - 3y + 11 इधर आया, -11 = 0, ये इक्वेशन 1 आ गया। 5x - 3y - 11 = 0। नेक्स्ट इक्वेशन है -10x + 6y + 6y = -22, -10x + 6y = -22। ये भी 22 को इधर लाना पड़ेगा, -10x + 6y -22 उधर है, इधर आएगा तो ये +22 हो जाएगा, और ये चलाया मतलब राइट साइड में तो कुछ नहीं है, 0। ये इक्वेशन 2 है। अभी बताएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में लिखे a1 b1 c1, इक्वेशन 1 है ना, a1 b1 c1। a1 क्या है, a1 है 5, b1 है -3, c1 है -11। a1 b1 c1 है, a1 5, b1 -3, c1 -11। फ्रॉम इक्वेशन 2 में ये 2 वाला, ये इक्वेशन 2, a2 b2 c2, तो a2 है -10, b2 6, ये कॉमा है, ठीक है। a1 -10, a2, ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 है -10, b2 6 और c2 22, क्लियर। a1 बाई a2, a1 कितना है 5, a1 का जगह 5 लिखा, डिवाइडेड बाई a2 -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब -1/2। अच्छा, b1 बाई b2, b1 का वैल्यू क्या है -3 बाई b2 का वैल्यू क्या है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी -1/2 है। और c1 बाई c2 है, c1 का वैल्यू है -11, c2 का वैल्यू है 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा -1/2। देखो बढ़िया आंसर आता है, वो -1/2 -1/2 -1/2, ये तीनों इक्वल है, -1/2 -1/2 माइनस इक्वल है, मतलब a1 बाई a2 = b1 बाई b2 = c1 बाई c2। हियर
A1/A2 इज इक्वल टू देखो B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों बराबर है तो ये पैरेलल टू ईच अदर है। इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, सॉरी कोइंसिडेंट पर नहीं पर मतलब मैनी सॉल्यूशंस। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये कोइंसिडेंट, एक के ऊपर दूसरा जाएगा, मैनी सॉल्यूशंस। पैरेलल क्या है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर यही पे नॉट होगा तो ये पैरेलल होगा। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू अगर होगा तो पैरेलल होगा। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 तीनों बराबर इक्वल है, ये टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, मतलब एक के ऊपर दूसरा जाएगा। क्लियर है? और एक बार बताता हूं, इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 ये नॉट इक्वल टू आ गया तो ये होगा पैरेलल। क्लियर है? ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये पैरेलल है। लेकिन हमारा ये कंडीशन में तीनों तो बराबर है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, तो ये टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर। हियर टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, मतलब एक लाइन ये जाएगा, दूसरा लाइन उसके ऊपर जाएगा, तो मेनी सॉल्यूशंस आएगा। मेनी एक के लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ के जाएगा, मतलब हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा, कोइंसाइड करेगा, मैच कर जाएगा। तो मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। अगर मेनी सॉल्यूशंस आएगा, मोर देन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा तो ये कंसिस्टेंट। तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो इसमें है, एक तो सॉल्यूशन है, ज़्यादा भी है लेकिन एक सॉल्यूशन तो है, तो ये कंसिस्टेंट। हियर टू लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट टू ईच अदर। ये कोइंसिडेंट है और मतलब मैनी सॉल्यूशंस है तो ये कंसिस्टेंट है। क्लियर? लिख लिया? इरेज करें? चलिए नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 5th बिट भी। वही इक्वेशन 1 को उठाओ, इक्वेशन 2 को उठाओ, इक्वेशन 1 का A1 B1 C1 लिखो, A2 B2 C2 लिखो और A1/A2 निकालो, B1/B2 निकालो, C1/C2 भी निकालो। और अगर आएगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो ये इंटरसेक्ट करेगा, और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 तीनों इक्वल आ जाएगा, तो ये कोइंसिडेंट मतलब मैनी सॉल्यूशंस आएगा। और थर्ड कंडीशन में अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 दोनों आया लेकिन C1/C2 इक्वेशन इज इक्वल टू नहीं आया, A1/A2 B1/B2 दोनों इक्वल आया लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं आया, तो इसी केस में ये पैरेलल होगा, मतलब इनकंसिस्टेंट, नॉट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th बिट। 5th बिट का इक्वेशन लिखो 4/3x प्लस 2y, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अच्छा, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, लेकिन ये 8 को इस साइड लाना पड़ेगा। 4/3x प्लस 2y, इधर +8 इधर आएगा तो -8 हो गया, और राइट साइड में तो 8 चलाया मतलब उसे 0 है। ये इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2x 3y इज इक्वल टू 12, और ये 12 को भी इस साइड लाना पड़ेगा। क्लियर है? देखो 2x 3y प्लस 12 इधर आएगा तो ये
-12 हो गया, और 12 इधर आ गया, मतलब इस साइड में तो 0 हो गया। ये इक्वेशन 2 आ गया। सेम प्रोसेस में चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का a1 b1 c1, तो a1 है 4/3, b1 है a1 4/3, b1 2, c1 -8, नॉट 8, -8। इस साइड में होगा तो +8, लेकिन इस साइड में c का वैल्यू सही साइन नहीं है। साइन अगर होगा तो इस साइड ले आओ, जो साइन होता है वही परफेक्ट साइन होता है। अगर कोई लिखेगा तो c1 का वैल्यू +8 है, गलत आएगा। समझ गया? तो इस साइड लाके लिखो, इस साइड। क्लियर? a1 b1 ये c1 फ्रॉम इक्वेशन 2 a2 b2 c2, a2 आया 2, b2 3 और c2 आया -12, a2 b2 ये c2। क्लियर? अभी जाएंगे a1/a2। a1 का वैल्यू है a1 का वैल्यू है 4/3 फ्रैक्शन में है, देखो a1। ठीक है, a2 का वैल्यू 2 है, 2 इसको 2/1 लिखो, 5/1, 6 का मतलब है 6/1, 7 का मतलब है 7/1, 9 का मतलब है 9/1, 20 का मतलब है 20/1। मतलब क्यों लिखा बाई 1? ये भी फ्रैक्शन, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इसीलिए मैंने लिखा। ये है a1 का वैल्यू 4/3, a2 का वैल्यू 2/1 लिखा। ये होगा 4/3। ये डिवीजन, ये डिवाइड लाइन है। ये डिवाइड लाइन को अगर मैं इनटू कर दूं, ये 2/1 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 1/2। क्लियर है? और एक बार समझाता हूं। ये 4/3 आया, ये डिवाइड लाइन को अगर इनटू कर दिया तो ये 2/1 1/2 आ गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 × 1 कितना 2, 3 × 1 3। समझ गया? तो a1/a2 यहीं पे लिख देता हूँ। a1/a2 का वैल्यू आया 2/3। नेक्स्ट चलेंगे b1/b2। b1 का वैल्यू है 2, b2 का वैल्यू है 3। तो b1/b2 का वैल्यू इधर लिख देता हूँ। b1/b2, b1 का वैल्यू है 2 और b2 का वैल्यू है 3। देखो दोनों बराबर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट जाएंगे c1/c2। c1 का वैल्यू है -8 डिवाइडेड बाय c2 का वैल्यू है -12। c1 का वैल्यू -8, c1 का जगह -8 लिख दिया, डिवाइड c2 का वैल्यू है -12 माइनस माइनस कट गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये आ गया 2/3। तो c1/c2 भी 2/3 आ गया। देखो बढ़िया आंसर आ गया। क्लियर है? a1/a2 2/3, b1/b2 2/3, c1/c2 2/3। इफ a1/a2 b1/b2 c1/c2 3 तीनों बराबर है, इफ a1/a2 b1/b2 c1/c2 आर इक्वल, देन टू लाइन्स आर कोइंसाइड विथ ईच अदर, मतलब मैच करके एक के ऊपर दूसरा जाएगा, मतलब मेनी सॉल्यूशंस आएगा। क्लियर है? इसको इरेज करके यहीं पे लिखता हूं। देखो यहीं पे लिखता हूं, ठीक है? देखो here a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, तीनों 2/3 है। a1/a2 भी 2/3 है, b1/b2 भी 2/3 है, c1/c2 भी 2/3 है। तो मतलब 3 a1/a2 b1/b2 c1/c2 ऑल आर इक्वल। तो इस केस में two lines are coincide with each other, coincide with
ईच अदर। एक लाइन अगर ये गया, दूसरे लाइन उसी के ऊपर जाएगा, उसी के ऊपर, समझ गया। ये L1 होगा तो ये लाइन L2, L1 जो रास्ते पे गया L2 वही रास्ते पे गया, मतलब ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा, मतलब मैच करेगा। एक लाइन जहीं गया दूसरा लाइन में उसी के ऊपर गया, मतलब मैच करके कोइंसाइड करके मिल गया, दोनों लाइन आपस में मिल गया, समझ गया। टू लाइन्स आर कोइंसाइड विथ ईच अदर, दैट मीन्स मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। अगर मेनी सॉल्यूशंस, मोर देन मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है, वी नो दैट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, तो इट इज कंसिस्टेंट। ये वन से ज़्यादा भी सॉल्यूशन है, तो वन सॉल्यूशन से ज़्यादा, मेनी सॉल्यूशन में वन से ज़्यादा है, तो इट इज कंसिस्टेंट। तो टू लीनियर इक्वेशंस आर consistent to each other, consistent to each other, क्लियर है। और एक बार समझाता हूं, ये अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देगा, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर तो इट इज कंसिस्टेंट, इफ टू लाइन्स कोइंसाइड विथ ईच अदर मेनी सॉल्यूशन इट इज कंसिस्टेंट, दोनों केस में कंसिस्टेंट होगा। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल होगा तो मीट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन होगा। इन दिस केस दिस लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, क्लियर है। ये आज था क्वेश्चन नंबर 3 का बिट नंबर 1, 2, 3 से लेकर 5 तक। अभी नेक्स्ट में जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले इसको अच्छी तरह से कर लेना, अगर कहीं पे डाउट है तो फिर कमेंट करके मेरे को बताना, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं फिर एक अच्छी तरह से वीडियो लेकर आऊँगा क्वेश्चन नंबर 4 से, और उतने तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।